Good evening to all of you. This is Saurav Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. Welcome back once again. This is the aptitude test number 50. Right. So once again, this is the time to evaluate about your preparations, right, regarding with your daily basis, right. So the question number 1 is from current affairs and the general science is in front of you. What it is? Okay. So the question number 1. In June 2020, PM Narendra Modi addressed the launching of the auction of how many coal mines for commercial mining, right? जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितनी कोयला खदानों की नीलामी शुरू की? ऑप्शन नंबर ए 33, ऑप्शन नंबर बी 37, ऑप्शन नंबर सी 41, ऑप्शन नंबर डी 49। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 41। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने कल एक वर्चुअल जो आपका मीटिंग लेते हुए आपके 41 कोल माइंस की बात करूं मैं तो कॉमर्शियल माइनिंग के लिए उन्होंने परमिशन दी। और इस तरीके से उन्होंने बताया कि देश में जो कोरोना के वक्त में जो एक कठिन समय हमारे देश में चल रहा है, एक अवसर के रूप में हम इसे लेंगे और इससे लाखों रोजगार सृजित होंगे। बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिलने जा रहा है और साथ ही में हम ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभर के आएंगे। और इसी के साथ में कल ही की न्यूज़ है, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़, जिसमें BSNL और MTNL को दूरसंचार विभाग की तरफ से बोला गया है कि अपने सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उपकरण लगाए जाएं वो स्वदेशी लगाए जाएं और चीनी उत्पादों, चीनी प्रोडक्टों को कम से कम यूज़ किया जाए। तो देखते हैं इस तरीके से भारतीयता आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। चलिएगा आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इट इज, देखिएगा जल्दी से। ओके, Okay, India will send a 75-member tri-service contingent to participate in the military parade in which city on the occasion of 75th anniversary of the victory in the Second World War। भारत द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस शहर में सैन्य परेड में भाग लेने के लिए 75 सदस्यीय त्रिसेवा दल भेजेगा? ऑप्शन नंबर ए बर्लिन, ऑप्शन नंबर बी मॉस्को, ऑप्शन नंबर सी टोक्यो, ऑप्शन नंबर डी पेरिस। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो आपको पता है 1939 से लेके 1945 के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें आपको पता है जो हम लोग जो क्या बात करते हैं, जो जिसमें आपका रशिया वाला जो दल था उसने जीत पाई थी नाजीवादों पर। दैट मीन्स हिटलर, जो जर्मनी का डिक्टेटर था एडोल्फ हिटलर, उसके ऊपर ये 75वीं उसकी क्या है जीत की परेड मनाई जा रही है, मिलिट्री परेड है। और उसमें भारत भी लीड करेगा राजनाथ सिंह की कैंपेन में, राजनाथ सिंह की लीडरशिप में, और 75 सदस्यीय टीम जाएगी। लेकिन हाल ही में ये न्यूज़ है कि जो राजनाथ सिंह है वहाँ पर हर किसी से मिलेंगे लेकिन चाइना के ऑफिसर से नहीं बातचीत करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर कब है ये बात करेंगे, तो ये हमारा होने वाला है 24 तारीख को, याद रखना है। और इसमें हमारे भारत देश से राजनाथ सिंह जाएंगे 75 सदस्यीय सेवा दल को लेकर, ठीक है। और याद रखना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ है, 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। ओके, चलिएगा आगे बात करते हैं। मास्को कैपिटल किसकी है? रशिया की। और रशिया के इस वक्त में प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। चलिएगा आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू। PM Modi will launch Garib Kalyan Rozgar Abhiyan in June to boost livelihood opportunities in rural India. Okay, the campaign is of how many days across 116 districts of our country, right? प्रधानमंत्री मोदी ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए जून में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेंगे, ठीक। अभियान देश के 116 जिलों में कितने दिनों तक चलेगा?
ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 75, ऑप्शन नंबर सी 100, ऑप्शन नंबर डी 125। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 125, राइट। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो लॉन्च करने वाले हैं 20 जून 2020 को, दैट मीन्स कल, राइट, 20 जून 2020 को ये आपकी जो अभियान है वो जारी रहेगा। और कल से मतलब 20 जून 2020 से इसकी जो शुरुआत होगी, यह भारत देश के 6 राज्यों, कितने 6 स्टेट्स में बात करें तो याद रखना है 116 जिलों मतलब 116 डिस्ट्रिक्ट्स और साथ में 125 डेज तक का एक कैंपेन है, जिसमें राज्यों में आए हुए इन राज्यों में आए हुए प्रवासी मजदूरों के लिए 25 विभिन्न प्रकार के कार्यों में उनकी दक्षता के अनुसार उनको रोजगार प्रदान करना ही प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये बहुत ही कारगर योजना जो कल 20 जून 2020 को लॉन्च होने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी जी इसको लॉन्च करेंगे, जिससे प्रवासी मजदूरों को एक बहुत ही ज़्यादा रोजगार मिलने की संभावना है। चलेगा, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट? आवृत्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर बी पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी नन, कोई नहीं। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकेंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी पर सेकेंड, राइट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? F इज इक्वल टू, आपने देखा होगा क्या लगाते हैं हम लोग, 1/t, दैट मीन्स टाइम पीरियड के जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो आपको पता है टाइम किस में हम लोग कंसीडर करते हैं, सेकेंड्स में, तो 1/1 सेकेंड दैट मीन्स पर सेकेंड कहलाता है, या फिर इसकी एक और यूनिट जिसका नाम कहलाता है क्या, हर्ट्ज। ओके, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन दैट इज कवर इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कवर किए जाने वाले कुल ऑसिलेशंस की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो या तो हर्ट्ज होगी या फिर पर सेकेंड हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलेगा, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हिंदी पोर्शन से पहला क्वेश्चन, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पूजनीय, ऑप्शन नंबर बी पूज्य, ऑप्शन नंबर सी पूजनीय, ऑप्शन नंबर डी पूजनीय। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए पूजनीय, राइट। बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, वो हमारा पूजनीय होता है कि हमारे पिताजी पूजनीय हैं, हमारी माता श्री पूजनीय हैं, हमारे टीचर्स पूजनीय हैं, लेकिन पूजनीय होता है ना कि पूजनीय, ठीक है। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने ये ऑप्शन नंबर डी पे लगाया होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत है। सही जो इसका आंसर है, जो पूजा के योग्य हो, उसे कहलाता है पूजनीय। क्या कहलाता है? पूजनीय। चलेगा, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फ्रंट ऑफ यू। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? ऑप्शन नंबर ए सन्यासी, ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी सामर्थ्य, ऑप्शन नंबर डी कवियत्री। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामर्थ्य। सही लिखा है। अगर हमें सन्यासी को सही लिखना हो तो हमें पता है इसमें अनुस्वार भी लगाना होगा और आधा ना भी लगाना होगा। इस तरीके से आपका ये पूरा बिंदी है सन्यासी। पुरस्कार आप जानते हैं, पुरस्कार में छोटा ऊ का है मात्रा, राइट। और कवियत्री में बात करूं तो देखिएगा कवियत्री। ओ दिस इज नॉट, ये आप क्या लिखेंगे, कवियत्री, ठीक है। ये आपका सही है, कवियत्री, याद रखिएगा, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस, राइट। द सेंटेंस इज ही फेल डैश a river, राइट। ऑप्शन नंबर ए इन, ऑप्शन नंबर बी इनटू, ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम, ऑप्शन नंबर डी बाय। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका इनटू।
तो याद रखिए जब कोई बाहर से अंदर की तरफ आता है तो हमेशा वहां पर मैं के कॉन्सेप्ट में, हिंदी में मैं के अर्थ में वहां पर हम लोग इनटू लगाते हैं, ना कि इन। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपने देखा नदी में ही फेल आर रिवर, मतलब वह नदी में गिर गया, है ना। तो नदी में गिर गया मतलब वो पहले से नदी में नहीं था ना, तो वो पहले बाद में गिरा ना, तो बाहर से अंदर गया नदी के अंदर, तो इनटू आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे मैं इस रूम में हूँ, है ना, मैं तो पहले से रूम में हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम इनटू द रूम, ना बोल के आई एम इन द रूम आएगा। ठीक है, तो याद रखना जहाँ पर आप पहले से अंदर है तो वहाँ पर इन आएगा, लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इनटू आएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एक बार बता दे रहा हूँ, द कैट जम्प इनटू द कार, मतलब कार के अंदर नहीं थी, बाहर से अंदर की तरफ जंप किया उसने कार के अंदर जाने के लिए, तो क्या आया, इनटू आया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चूज द एप्रोप्रिएट प्लूरल ऑफ गूज, GOOSE, गूज, राइट। ऑप्शन नंबर ए गूजेस, ऑप्शन नंबर बी गूज, ऑप्शन नंबर सी गीज, ऑप्शन नंबर डी गॉज। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गीज। गूज मीन्स होता है हंस, हंसों का जो आपका बात करें ना तो उसको हम लोग मेल पार्ट को बोलते हैं गूज, 2 हंसों, है ना। लेकिन अब आपका एक हंस होता है तो उसको बोलते हैं गूज, लेकिन जब वो एक हंस से ज़्यादा हो जाएगा दैट मीन्स प्लूरल बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, गीज बनेगा, GEESE, राइट। तो देखना कि जो आपके प्लूरल के कुछ रूल होते हैं जिसमें एस लगाते हैं, कुछ में ES लगाते हैं, कुछ में एफ को हटा के VES लगाते हैं, कुछ में आपने देखा कि सिंपल आपका क्या कर देते हैं, उसमें आपका जो चेंजेस आ जाते हैं, चेंजेस वाला डायरेक्टली डबल ओ की जगह पर डबल ई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मैथमेटिक्स, राइट। If 2 to the power x plus 4 minus 2 to the power x plus 2 is equal to 3, then find the value of x, right। यदि 2 की घात x plus 4 माइनस 2 की घात x plus 2 बराबर 3, तब x का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से आपके पास पूरे 25 सेकंड्स का टाइम। ऑप्शन नंबर ए -2, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। ओके, इस तरीके से टाइम अप हो गया एंड होप सो यू हैव चूजन द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ओके, सो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए -2। लेकिन ये आएगा कैसे अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है। ओके 1 मिनट, आप इधर ही रहिएगा, आपको इधर आ जाइए, ठीक है। ओके, तो आप देखेंगे इसमें लिखा है 2 to the power x plus 4 minus 2 to the power x plus 2 इज इक्वल टू 3। तो एक्सपोनेंट के रूल में आप जानते हैं अगर जो पावर्स प्लस में है तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, सेम बेस के साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। दैट मीन्स 2 to the power x इंटू 2 to the power 4 माइनस 2 to the power x इंटू 2 to the power 2 इज इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हैं 2 to the power x इंटू 2 की पावर 4 होता है 16 माइनस 2 to the power x 2 इंटू की पावर 2 कितना होता है 4 इज इक्वल टू 3। आप देख सकते हैं दोनों में 2 की पावर x क्या आ रहा है, हमारा कॉमन आ रहा है, तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो 2 की पावर x और ये कितना बचा आपका 12 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। क्लियर है। अब आप देखें यहाँ पर तो 2 to the power x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अपॉन, और 12 जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड। 3 से 12 कितने बार कट जाएगा 1/4। तो 2 to the power x इज इक्वल टू 1/4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। और एक्सपोनेंट का रूल आप जानते हैं, जो भी पावर्स अगर हम न्यूमरेटर्स में लेके आएंगे, अगर डिनोमिनेटर में है तो उनकी क्या हो जाती है, जो एक्सपोनेंट होती है वो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में हो जाती है और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में हो जाती है। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 to the power -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया -2, क्योंकि आपको पता है बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, केवल कंपेयर हो जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? सिंपल सा हमने एक्सपोनेंट के रूल्स को ब्रेक किया, इसके बाद जो कॉमन था उसे कॉमन लिया,
फिर प्रोडक्ट में जो था उसे हमने डिवाइड में भेजा, और जो डिवाइड में के बाद इसके बाद सिंपल सा वही रूल डिनोमिनेटर से अगेन इसको कहाँ पर लेके आ गए, न्यूमरेटर में ऊपर की तरफ लेके आ गए। ठीक है, चलेगा। आज का हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 upon 3 plus 1 upon 3 minus 1 upon 3 and you have to find the value of this. Okay, जल्दी से आप इसकी वैल्यू निकालिए। ऑप्शन नंबर ए 37 upon 49, ऑप्शन नंबर बी 49 upon 37, ऑप्शन नंबर सी 89 upon 27, ऑप्शन नंबर डी 27 upon 89। जल्दी से, पूरे आपके पास 25 सेकेंड्स का टाइम सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जल्दी से करिए। Okay, so hope so you have chosen the right option for this question right after solving this numerical. Okay, so I am telling you the right option for this question, that is option number D 27 upon 89. Right, but how can we get this option? So please watch this, how can we solve this numerical, right, clearly. ओके देखिएगा, तो इसको सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे। ओके 1 मिनट, ठीक है, मैं इसको बताने जा रहा हूँ आपको किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके थोड़ा सा नीचे कर लें आपके, ठीक है। तो आप देखिएगा, इसको मैंने जैसे यहाँ पर ले लिया, सो 1 अपॉन 3 प्लस ये है 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन, ठीक है। इसके नीचे हमें एलसीएम में कितना ले लेंगे 1, तो 1 और 3 का एलसीएम हमारा कितना आएगा 3, तो 1 से 3 3 सा 9 आएगा, माइनस 3 से 3 कितने टाइम 1। क्लियर है। अच्छा इसको नीचे बंद करते हैं, 1 का 1 ही रहने दो, और 1 प्लस 1 अपॉन, देखिए 3 प्लस, अभी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3 हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 9 में से बन गया 8 हो जाएगा। क्लियर है। इसके नीचे 1 एलसीएम ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे कितना आने वाला है, सो 1 अपॉन, देखिएगा 1 प्लस, ठीक है, सो 1 अपॉन 1 8 सा कितना होगा आपका, यहाँ पर 8 आएगा, 8 3 सा हो जाएगा 24 प्लस कितना 3, तो आपको कितना बन गया 1 अपॉन 1 प्लस 8 ऊपर पहुँच जाएगा, और 24 और 3 कितना हो गया 27। अब अगेन हम इसका एलसीएम ले लेंगे, सो 1 अपॉन, अब एलसीएम आएगा आपका 27 बन जाए 27, ओके सॉरी यहाँ पर आपका 3 था, ये मैंने 3 लिखना बंद कर दिया है, यहाँ पर 3, तो आप यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। 27 3 सा कितना होगा 81, ओके प्लस 8, तो आप देखेंगे अगर 1 अपॉन, ये हो गया 89 अपॉन 27, तो 27 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो 27 अपॉन 89। इस तरीके से आपका जो आंसर आ गया वो आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो देखा आपने, सिंपली क्या करते जाना है, एक स्टेप में एक बार सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर सही आ जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी। आप ही करिएगा, मैंने प्रोसेस बता दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको 1 नीचे लेना है, तो आपको 1 आएगा, तो ऊपर पहुँच जाएगा 3, नीचे रह जाएगा कितना 8, फिर आप अगेन 3 के नीचे, इस 3 के नीचे 1 लेके आप करेंगे काम, तो कितना हो जाएगा आपका, देख रहे हो आप, ये हो जाएगा 27 अपॉन 8, तो आपने देखा ये ऊपर पहुँच जाएगा 8 और नीचे रह जाएगा 27, फिर इसके नीचे 1 लेके आप देखेंगे तो अगेन आपका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, देखिए सिंपल सा, तो आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 27, और आप देखेंगे तो कितना 1 अपॉन 89 अपॉन 27, तो 27 ऊपर पहुँच जाएगा और 89 नीचे रह जाएगा, और यही आपका सही आंसर है। सो होप सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड full out of full in this aptitude test, and some of the students are just behind to scoring full marks. If you are watching this aptitude test on the daily basis, then that day will not far away to score full marks. Thank you. Jai Hind.